हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 में एक ही एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 10 है, जो कि आपकी RS अग्रवाल न्यू एडिशन की बुक से है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। उसका हम यहाँ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में समझना। बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपके टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जहाँ पर थीटा आपका एंगल होता है। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होती है जिसमें साइन कॉस टैन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, जहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है वो आपके हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड किया जाता है, जिसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और बाकी के दो साइड्स को हम बेस ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि अगर 90 नहीं है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फिर वो टेबल निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही रेशियो फाइंड होता है। तो राइट एंगल्ड होगा तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन आपका बेस और परपेंडिकुलर हमेशा आपस में इंटरचेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो थीटा के यानी एंगल्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पंडित P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मीन्स होता है बेस और P यहाँ पर आपका क्या है परपेंडिकुलर, H मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो आप निकालते हैं तो वो आपको ऑब्टेन होता है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं तो आपको कॉस थीटा ऑब्टेन होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालते हैं तो आपको टैन का रेशियो मिलता है। तो टैन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड होता है। यहाँ पर आपका सोना चांदी तोल मतलब साइन कॉस टैन। तो अगर आपका साइन कॉस टैन पता चल जाए तो जस्ट इसी का ही रेसिप्रोकल आपका कॉसेक सेक और कॉट होता है रिस्पेक्टिवली। मींस साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो अगर साइन P अपॉन H है तो कॉसेक H अपॉन P हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर कॉस B अपॉन H है तो सेक आपका H अपॉन B मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अगर टैन P अपॉन B है तो कॉट आपका B अपॉन P हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इसी को हम इस शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन कॉस टैन। अब देखिए थीटा जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर हम इसे एंगल थीटा मान के सॉल्व करेंगे तो जो थीटा जो है 90 को छोड़ के जिसका हमें रेशियो फाइंड करना होता है, थीटा अगर आप इसे मानेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बची हुई एक ही साइड है तो वो बेस हो गई। बट सपोज अगर आपने ट्राइंगल के अंदर जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन अगर आपने इसे थीटा मान के सॉल्व किया, यानी कॉस थीटा टैन थीटा जो भी निकाल रहे हैं इसे थीटा मान के सॉल्व करेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसकी अपोजिट जो साइड होती है वो बेस हो जाएगी। तो अब चेंज हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल गए हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता है बट ये दोनों चेंज हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर आपका अगर निकालेंगे तो कुछ दूसरी वैल्यूज़ होंगी। मतलब आपका यहाँ पर मैंने जो ये फिगर बनाया है वो इसके रेशियोज़ के अकॉर्डिंग बनाया, यानी इसके अकॉर्डिंग थीटा ये है, सो इसके सामने है परपेंडिकुलर और इसके अपोजिट वाला जो बची हुई साइड है वो बेस है। यानी यहाँ पर आपका P और B ये है और आपका बाकी हाइपोटेन्यूज ये है। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक एंगल थीटा दे देगा और मान लीजिए दूसरा एंगल फाई दे दिया, तो अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूं यहाँ से, जैसे कि A B और C आपकी अगर एक ट्राइंगल हो राइट एंगल, सो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर थीटा मान के सॉल्व कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बेस ये है, सो आपका AB अपॉन में AC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC है। बट अगर मैं कॉस फाई फाइंड करूँगी तो कॉस
फाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सो अब आपका यहाँ पर जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो आपका BC अपॉन AC हो जाएगा। आप देख सकते हैं BC जो है और AB ये चेंज हो गया, AC बार बार वही है, यानी आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल गया है। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, समझनी है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी, बट आप इसको अगर अभी से क्लियरिटी रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही आप बाकी के भी फाइंड करेंगे। 90 वाला नहीं चेंज होता है एंगल, वो तो हमेशा सेम रहता है। एंगल्स जो भी चेंज करने हैं यही दोनों चेंज होते हैं, यानी आपने इसको थीटा मान के सॉल्व किया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और इसको अगर आप एंगल मान के सॉल्व कर रहे हैं ये वाला फाई वाला, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता। सो ये हो गया आपका इस तरह से आपका रेशियो की वैल्यूज़। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल भी लिख दिया है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो क्या इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता? ये भी पॉसिबल है। मीन्स अगर कॉसेक को इधर कर दें, साइन को इधर कर दें, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा हो जाएगा। सो ये भी पॉसिबल होता है। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स और भी कुछ यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे आपके इस वाले एक्सरसाइज में, जहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, क्योंकि जब आप टैन थीटा को वही रहने दीजिए, कॉट की जगह पे 1 अपॉन टैन करेंगे तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये इनका बहुत ही यूज़ होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो ये भी आपका एक रिलेशन है इनके बीच में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्क्वायर रिलेशन, यानी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनका एक आपस में रिलेशन भी होता है। वो क्या होता है? आपके मेन 3 फॉर्मूले होते हैं जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं, और बाकी जो आपके इनकी हेल्प से दूसरे और फॉर्मूले फाइंड हो सकते हैं जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखे हैं। तो टोटल आपकी स्क्वायर रिलेशन से 9 फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें से 3 मेन फॉर्मूले हैं। अगर आप वो 3 याद रखेंगे तो उनकी हेल्प से बाकी तो आप ट्रांसफ़र करके फाइंड कर ही लेंगे, क्योंकि 10th में पहुंचने के बाद इतना तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इक्वालिटी के इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड में। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा हम वहीं रहने दें और कॉस को ट्रांसफ़र करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम इसमें अगर हम कॉस को वहीं रहने दें और साइन को ट्रांसफ़र कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बस जो रेड पेन से लिखी हुई वैल्यूज़ हैं उन्हें याद रखिएगा, बाकी वैल्यूज़ तो आप खुद ही ट्रांसफ़र करके फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर सारे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो टैन स्क्वायर थीटा वहीं रहने दे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। मीन्स आपका यहाँ पर इसी टाइप से अगर हम 1 उधर रहने दें और इस टैन को ट्रांसफ़र कर दें सेक के साइड में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत यूज़ होंगे आपके। ऐसे ही आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सो अगर आप कॉट को वहीं रहने दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक चीज़ देख सकते हैं आप कि जो सेक वाले टर्म्स हैं, सेक कॉसेक वाले टर्म्स हैं, उन्हीं में आपका टैन कॉट वाला टर्म माइनस हो रहा है। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, टैन कॉट वाले ही माइनस में आते हैं, ये माइनस में नहीं आते, ये आपके प्लस में रहते हैं और इनमें माइनस टैन स्क्वायर, इनमें माइनस कॉट स्क्वायर करते हैं। बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी किसी भी फॉर्मूले में जो 2 आपके रेशियो साथ में आते हैं वो प्लस में नहीं आते, माइनस माइनस में आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये माइनस में नहीं होता। सो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रो। इसके अलावा अगर आपको टेबल को भी समझना है तो वो भी मैं समझा देती हूँ। सो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल आपके टोटल 5 वैल्यूज़ होती हैं, 0 डिग्री
30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्रीज़ की वैल्यू होती है। तो अगर आपको 0 से शुरुआत करनी है तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर सबके डिवाइड में आप 4 लिखेंगे, देन सबको स्क्वायर रूट करेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे 2 से 4 हो रही तो कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो रही तो कैंसिल करेंगे। तो 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऐसे ही 1 अपॉन ये वाला स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा √2, और ये आपका √3 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाता है। सो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये आपकी हो गई साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा में साइन 0 डिग्री की वैल्यू आई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1 हो गई। अगर आपको 0 इनकी वैल्यू साइन की बस पता चल जाए तो पूरा टेबल सॉल्व हो जाएगा आपसे बहुत ईजी तरीके से। कैसे, देखिए, साइन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए कॉस की वैल्यू। अगर ये 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लिखिए, 0 इधर लिखा है तो इधर 0 कर दीजिए, फिर इसको ट्रांसफ़र करिए इधर, इसको ट्रांसफ़र करिए इधर। अब ये तो बीच की वैल्यू है, ये तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये तो बीच में ही रहेगी, यानी इस तरह से आप कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होती है, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इस तरह से √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3। 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, जिसे हम नॉट डिफाइन कहते हैं। ऐसे ही आपका कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, यानी जो जो वैल्यूज आपने टैन में लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर, 1 तो बीच में ही है तो वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसे ही आपका सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। अभी आपको हमने समझाया, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जो आपका कॉस थीटा की वैल्यू है वही रख दीजिए, यानी कि आपका 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 अपॉन में √3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1/1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/0 की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसे आप 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से किसी भी नंबर को, वो इनफाइनाइट तक वैल्यूज आती जाएंगी। कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू होती है। या फिर आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे जो आपने सेक थीटा लिखा है, अगर इधर इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट लिखिए, इधर 1 है तो इधर 1 लिखिए, इधर 2 है तो इधर 2, इधर 2/√3, इधर 2/√3, इधर 2, इधर √2, इधर √2। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही रख देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 1/0 करेंगे तो आपका क्या आता है, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है। वैसे ही आपका इसमें क्या है, 1/1/2 करेंगे तो 2 आता है, 1/1/√2 करेंगे तो √2 आता है। ऐसे ही 1/2 इसको √3 अपॉन में 2 करेंगे तो 2/√3 आएगा। ऐसे 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब जो साइन का रेसिप्रोकल है वही कॉसेक होता है। तो इस तरह से हमने टेबल को भी लर्न कर लिया है, समझ लिया है। तो आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप लर्न कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो फिर से वीडियो देख के आप लर्न कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट बोलूँगी तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, सो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।